जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय रेलवे मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन को 15 जोड़ी नई ट्रेन की सौगात देने जा रही है। साथ में योग नगरी ऋषिकेश के लिए अब मुजफ्फरपुर से सीधी ट्रेन सेवा भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है। और साथ में आनंद विहार मुजफ्फरपुर के बीच भी आपको नई ट्रेन सेवा देखने को मिलने वाली है। तो इन ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे कब से करने वाली है मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से, क्या इस ट्रेन का नंबर होने वाले हैं, किस रूट से इस ट्रेन का संचालन रेलवे करने वाली है, क्या ये ट्रेन भारतीय रेलवे नियमित रूप से मुजफ्फरपुर से इन ट्रेनों का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और जो योग नगरी ऋषिकेश के लिए भारतीय रेलवे पहली बार मुजफ्फरपुर से ऋषिकेश के लिए नई ट्रेन सेवा शुरू कर रही है, तो क्या इस ट्रेन को नियमित रूप से भारतीय रेलवे रूट पर इस ट्रेन का संचालन करने वाली है। के अंदर मैं आपको इन सभी ट्रेनों के बारे में फुल डिटेल जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन की, तो भारतीय रेलवे मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से एक दो नहीं बल्कि कई नई ट्रेनों का संचालन आपको मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से देखने को मिलने वाले हैं। साथ में मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से आपको वंदे भारत और अमृत भारत का भी संचालन देखने को मिलेगा। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारतीय रेलवे नए ट्रेन चलाने के लिए कई प्रकार की तैयारियां यहाँ पर कर रही है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन को अब नए रूप में भारतीय रेलवे तैयार कर रही है और आने वाले दिनों में आपको यहाँ से कई नई प्रीमियम ट्रेनों का भी सौगात रेलवे देने वाली है। इसके लिए वॉशिंग पिट का भी यहाँ पर निर्माण भारतीय रेलवे ने लमसम कंप्लीट कर लिए हैं। और वॉशिंग पिट का काम कंप्लीट होते ही आपको यहाँ से प्रीमियम ट्रेनों का संचालन देखने को मिलेंगे, क्योंकि वॉशिंग पिट न रहने के कारण प्रीमियम ट्रेनों का संचालन नहीं कर पाती है, क्योंकि इस ट्रेन का रख रखाव दूसरे जगह पर रेलवे को करनी होती है, जिससे परेशानियों का सामना रेलवे को करनी पड़ती है। तो इसीलिए यहाँ पर वॉशिंग पिट का निर्माण पहले ही से शुरू भारतीय रेलवे ने कर दी, जो कि अब लमसम ये बनकर कंप्लीट होने वाले हैं। और जैसे ही पूरे होंगे काम, आपको इस रूट पर नई वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन के कई रूटों पर भारतीय रेलवे मुजफ्फरपुर से चलाने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए कई रूट भारतीय रेलवे द्वारा प्रस्तावित किए गए। चलिए जानते हैं कि भारतीय रेलवे मुजफ्फरपुर से जो 15 जोड़ी नई ट्रेनों का संचालन करने वाली है और साथ में योग नगरी ऋषिकेश के लिए मुजफ्फरपुर से नई ट्रेन सेवा शुरू करने वाली है और आनंद विहार और मुजफ्फरपुर के बीच भी नई ट्रेन सेवा भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है, तो क्या इसका डिटेल भारतीय रेलवे ने जारी किए हैं, क्या इस ट्रेन का शेड्यूल होने वाले हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, होली के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को मद्देनजर रखते हुए रेलवे द्वारा कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर से 4 नई ट्रेनों का संचालन और एक वंदे भारत स्पेशल सहित 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। इस बात की जानकारी पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने दी। ट्रेन नंबर 04302 और 04301 योग नगरी ऋषिकेश मुजफ्फरपुर योग नगरी ऋषिकेश फेस्टिवल स्पेशल हाजीपुर गोंडा मुरादाबाद के रास्ते भारतीय रेलवे इस ट्रेन का संचालन करने वाली है। ऋषिकेश फेस्टिवल स्पेशल ऋषिकेश मुजफ्फरपुर फेस्टिवल स्पेशल 04302 योग नगरी ऋषिकेश मुजफ्फरपुर फेस्टिवल स्पेशल 10, 13 और 17 मार्च को योग नगरी ऋषिकेश से 9:20 पर चलकर अगले दिन 7:30 पर मुजफ्फरपुर आपको पहुंचाएगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04301 मुजफ्फरपुर योग नगरी ऋषिकेश फेस्टिवल स्पेशल 7, 11, 14 और 18 मार्च को मुजफ्फरपुर से 9 बजे चलकर अगले दिन आपको 8:10 पर योग नगरी ऋषिकेश पहुंचाएगी। ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे पहली बार कर रही है। मुजफ्फरपुर से डायरेक्ट योग नगरी ऋषिकेश के लिए भारतीय रेलवे ने का परिचालन नहीं किए थे। अब मैं आपको बता दूं कि आनंद विहार मुजफ्फरपुर के बीच भी भारतीय रेलवे नई ट्रेन सेवा शुरू की है, जिसका ट्रेन नंबर है 04018 और 04017। आनंद विहार मुजफ्फरपुर आनंद विहार फेस्टिवल स्पेशल बापूधाम मोतिहारी रक्सौल गोरखपुर के रास्ते इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है। 04018 आनंद विहार मुजफ्फरपुर फेस्टिवल स्पेशल 13 और 20 मार्च को आनंद विहार से 9 बजे अगले दिन आपको 6 बजे मुजफ्फरपुर पहुँचाएगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04017 मुजफ्फरपुर आनंद विहार फेस्टिवल स्पेशल 14 और 21 मार्च को मुजफ्फरपुर से 7:30 अगले दिन 6 बजे आपको आनंद विहार ले जाकर छोड़ेगी। अगला ट्रेन है 04030 और 04029 आनंद विहार मुजफ्फरपुर आनंद विहार फेस्टिवल स्पेशल बापूधाम मोतिहारी नरकटियागंज गोरखपुर के रास्ते भी भारतीय रेलवे इस ट्रेन का संचालन शुरू किया है। 040 आनंद विहार मुजफ्फरपुर फेस्टिवल स्पेशल 8, 11, 15 और 18 मार्च को आनंद विहार से 9 बजे चलकर अगले दिन 6 बजे आपको मुजफ्फरपुर पहुंचाएगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04029 मुजफ्फरपुर आनंद विहार फेस्टिवल स्पेशल 9, 12, 16 और 19 मार्च मुजफ्फरपुर से 7:30 पर चलकर अगले दिन आनंद विहार ले जाकर छोड़ देगी। यही नई दिल्ली सहरसा नई दिल्ली के लिए भी भारतीय रेलवे ने नई ट्रेन सेवा शुरू की है। इसकी
की जानकारी मैं आपको दे दूं तो जिसका ट्रेन नंबर है 040 66 और 65। नई दिल्ली सहरसा नई दिल्ली फेस्टिवल स्पेशल बरौनी समस्तीपुर हाजीपुर पाटलिपुत्रा डीडीयू प्रयागराज के रास्ते चलाई जाएगी। 040 66 नई दिल्ली सहरसा फेस्टिवल स्पेशल 10, 13 और 17 मार्च को नई दिल्ली से 21:35 पर चलकर अगले दिन आपको 22 बजे सहरसा पहुंचाएगी। में गाड़ी संख्या 040 65 सहरसा नई दिल्ली फेस्टिवल 7, 11, 14 और 18 मार्च को सहरसा से 23:55 पर चलकर अगले दिन 23:30 पर आपको नई दिल्ली ले जाकर पहुंचाएगी। आनंद विहार सीतामढ़ी आनंद विहार के लिए भी भारतीय रेलवे ने नई ट्रेन सेवा शुरू की है जिसका ट्रेन नंबर है 040 16 और 040 15। आनंद विहार सीतामढ़ी आनंद विहार फेस्टिवल स्पेशल मुजफ्फरपुर हाजीपुर छपरा बलिया गाजीपुर सिटी वाराणसी के रास्ते चलाई जाएगी। 040 16 आनंद विहार सीतामढ़ी फेस्टिवल स्पेशल 7, 11, 14 और 18 मार्च को आनंद विहार 12:30 पर चलकर अगले दिन आपको 2 बजे सीतामढ़ी ले जाकर पहुंचाएगी। वापसी में गाड़ी संख्या 040 15 सीतामढ़ी आनंद विहार फेस्टिवल स्पेशल 8, 12, 15 और 2025 को सीतामढ़ी से 5 बजे चलकर अगले दिन 6 बजे आपको आनंद विहार ले जाकर छोड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय रेलवे एक दो नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर से कई रूट के लिए भारतीय रेलवे ने नई ट्रेन सेवा शुरू की है और लोगों की डिमांड को देखते हुए भारतीय रेलवे पहले स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करती है कि इस रूट पर लोगों की डिमांड कैसी रहती है। अगर लोगों की डिमांड ज्यादा आती है इस ट्रेन के लिए तो उसे भारतीय रेलवे आगे चलकर नियमित भी कर देती है। लेकिन अभी फिलहाल में इस ट्रेन का संचालन आपको इस रूट पर स्पेशल के रूप में देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर स्पेशल की बात करें तो अन्य ट्रेनों के मुकाबले भारतीय रेलवे स्पेशल ट्रेनों में आपसे फेयर कुछ ज्यादा लेती है क्योंकि वो आपके लिए स्पेशली तौर पर उस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे कर रही है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि किसी भी आप गाड़ी को अगर पर्सनली हायर करते हैं तो उसका फेयर आपको ज्यादा टैक्सी या बस को देने होते हैं, वैसे ही स्पेशल ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे आपके लिए स्पेशली तौर पर और भीड़ को देखते हुए करती है। तो इसीलिए उसमें आपको फेयर ज्यादा देखने को मिलते हैं और बाद में इस ट्रेन को भारतीय रेलवे बंद भी कर देती है। लेकिन अगर लोगों की डिमांड रहती है तो आगे चलकर इस ट्रेन को भारतीय रेलवे नियमित यानी कि परमानेंट के लिए भी इस रूट पर उस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलते हैं। 2024 और 25 की बात करें तो 2 सालों के अंदर भारतीय रेलवे ने जिस रूट पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन किए हैं कई स्पेशल ट्रेनों को भारतीय रेलवे ने नियमित रूप से भी इस ट्रेन का संचालन उस रूट पर शुरू कर दिए हैं जिससे लोगों को काफी ज्यादा सुविधा मिल रही है। मुजफ्फरपुर से एक दो नहीं बल्कि कई रूटों के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन किए हैं। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो वंदे भारत का संचालन की भारतीय रेलवे बात कह रही है मुजफ्फरपुर से, इसका भी संचालन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। लेकिन इस पर भारतीय रेलवे द्वारा नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया गया है। मुजफ्फरपुर से वंदे भारत चलाने के लिए जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।